बहुत ही बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए गए थे एसआई के बारे में कि अंशु के बाप ने पैसे खिला दिए, तो भाई ये भी चुप हो गए और हमारी प्रार्थना पत्र को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया, फलाना ढिमकाना। फिर एक मैडम आती हैं एक अपना वीडियो लेके कि भाई साहब हमने तो पुलिस वाले से बात करी और उनसे कह दिया कि भाई सर जी एक काम करना, आप ना सीधे सीधे हमको बताना या फिर हो सके तो व्हाट्सएप पर भी भेज देना कि आपने एप्लीकेशन फाड़ा है कि रखा है। साहब ने बोला था कि भाई साहब हमने ना वो एप्लीकेशन रखा है, हमारे टेबल पे रखा है और ये पूरी तरीके से झूठी बात है। और जिस वीडियो में उसने ऐसा कुछ करा है तो कृपया करके आप उस वीडियो का लिंक हमें भेज दें, क्योंकि ऐसे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। देखिए ये चीज़ तो हम लोग भी मानते हैं और एग्री करते हैं कि आप पुलिस के ऊपर ऐसे कोई जो है इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। इल्ज़ाम लगाने के लिए भी ना आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सबूत होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हो। घूस लेने का इल्ज़ाम वर्दी पर आप ऐसे नहीं लगा सकते हो। उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है, लगभग लगभग 2-3 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन है आई थिंक इस वीडियो के आने के बाद का। और इस रिगार्डिंग ना ही किसी प्रकार की कोई अपडेट आई है और ना ही सपना के चैनल पे कोई वीडियो आई है। लास्ट टाइम उसने यही वीडियो डाला था कि आखिरकार मेरे वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद सीधे सीधे थाने से लाइव की गई थी। अब कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ रहे हैं, ये कमेंट आ रहे हैं कि भाई सपना को मांगनी पड़ी है पुलिस से माफ़ी, और उसने जो इस प्रकार की वीडियो बनाई थी थाना के सामने आकर, वो पूरी तरीके से गलत वीडियो थी। आप ऐसे वीडियो नहीं बना सकते हो। तो इस प्रकार की बातें आ रही कमेंट में ही, सपना के वीडियो में जाकर जो लाइव है वहाँ पर। क्या वाकई में सपना को माफ़ी मांगनी पड़ी? क्या सपना ने बहुत ऐसी चीज़ें बोल दी थी जो नहीं हुई? क्या पुलिस के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाने का जुर्माना भरना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? चूँकि देखिए हमने कोई इस प्रकार का स्टेटमेंट सपना के द्वारा नहीं सुना है और ना ही हमने किसी पुलिस वाले का स्टेटमेंट सुना है। और रिएक्शन वीडियो, कुछ सो कॉल्ड रिएक्शन तो भाई साहब ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं कि मतलब उन पे विश्वास कर पाना भी मुश्किल है। आजकल रिएक्शन वीडियो के बेस पे कम, और पता नहीं ये लोग की अंतः वाली आंखें कैसे होती हैं जो वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ पे चीज़ें हुई होती हैं। वीडियो के बेस पे रिएक्शन दिया जाता है, लेकिन आजकल क्या चल रहा है, रिएक्शन चैनल वाले कुछ ऐसे हैं, सब नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो उनको पता होता है कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है, वहाँ पे क्या चल रहा है। देखो अगर आप गए हो वहाँ पर, आपने किसी से बातें करी, चीज़ें पता करे, तथ्य पता चले, तब तो वो समझ में आता है कि आप वहाँ पे गए हो, आपने रिसर्च करी है। लेकिन वो कहीं पर भी नहीं जाते हैं, अपने ही कमरा में बैठ के दोस्तों वो मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। मतलब इस प्रकार की बातें, कुछ कहो तो दो चार ऐसे भी लोग आ जाएं कि अभी ये बातें जो चल रही हैं, जो इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं कि ये सपना को पुलिस से मांगनी पड़ी माफ़ी, कहो अभी गिरफ्तार भी करा दें। क्योंकि हमने तो कुछ ऐसे ऐसे रिएक्शन वीडियोस देखे हैं जो ऑगी के रिगार्डिंग बहुत गंदा गंदा बोल चुके हैं, सिर्फ थंबनेल पे ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ लगाते हैं, और न अंकल आंटी के बारे में भी न जाने कैसे कैसे माला पहना के कौन कौन सी वीडियो बना चुके हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, बिटिया रानी पर भी आएंगे, बिटिया रानी का भी मैंने वीडियो देखा, पर इसके रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि यार इस प्रकार की वीडियोस मत बनाओ। आप अगर यहाँ जा सकते हो तो उनके गांव या फिर जहाँ रहते हैं मथुरा में, जिस एरिया में, या फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी तो पहुँच जाओ। तब अगर कोई आप वीडियो से हटकर बात करते हो तो समझ में आता है। लेकिन काल्पनिक बातें जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, कभी कोई रिकॉर्डिंग कर देता है, कभी कोई कुछ, मतलब वैसे स्नैपी का और इनके जो सास ससुर का रिश्ता नाता है ना, इसमें रिकॉर्डिंग्स का बहुत खेल है। चाहे वो आंटी जी की रिकॉर्डिंग सुनी हो जिसमें जेवरात को लेकर था कि ना बेटी ना, चढ़ावे का जेवर तो हमारा ही हुए है वो बात मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। और चाहे वो अंकल जी का हो कि भाई मेटाडोर भर के तो ले गई है और का ले जाएगी, ले तो गई है। तो हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इतनी बातों अब तथ्य मतलब साबित नहीं कर सकते हो कि वो लोग ऐसे नहीं हैं। मेरा मानना यह है कि किसी के बारे में जानने के लिए पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है, और किसी किसी के बारे में जानने के लिए 2 पल काफ़ी होते हैं। बिहेवियर का अंदाज़ा तो लग जाता है ना बातचीत करने के तरीके से। मैं ये नहीं कहूँगी कि अंकल आंटी जी बिल्कुल एकदम सीधे साधे, नहीं जी, उनकी रिकॉर्डिंग सुनी है हमने। और देखो यार,
कैमरे में अगर सपना त्रिया चरित्र करती है तो अंकल आंटी भी करते हैं। अभी जैसे ये बिटिया रानी वाला मैंने एक देखा था, उनके यहाँ पर एक दीदी आई थी, जो आजकल वो हाइट वाला ऐड आजकल बहुत बना रही, तेरे हाइट भी बढ़िया हो गई, तेरे बाल भी अच्छे हो गए, तेरे नाखून भी अच्छे हो गए। तो उनको एक प्रमोशन वीडियो बनानी थी। अब मम्मी जी के साथ तो वो वीडियो नहीं शूट कर सकती, वहाँ पर उन्होंने टेलर वाली भाभी जी के साथ कर लिया था जब अपने गांव में बिटिया रानी थी। लेकिन यहाँ पर उनको एक सहयोगी चाहिए था, तो उन्होंने बुला लिया दीदी का। वो दीदी फिर किचन में भी गई, वहाँ पे रोटियां फुलके भी फुलाए, बिटिया रानी ने बेला और बहुत ही भोली भोली बातें करी, और उस लड़की ने बेल बोल के सिकाई उकाई करी। फिर दो बैठ के लोग लेडी खाना खा रही थी, एक मम्मी जी और एक और लेडी थी। तो बढ़िया गर्मा गर्म रोटियां मिली, क्योंकि वहाँ पर देखो आंटी जी ही बनाती हैं, वही खाती हैं। तो कई बार जब बैठे बैठे खाना मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि यार हम बैठ के खा रहे हैं, कोई सेक सेक के दे रहा है। गृहिणियों की किस्मत में ये बहुत कम आता है टाइम कि आप बैठ के खाओ और कोई और आपको सेक के दे, बहुत कम आता है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि नहीं, बहुत कम आता है। और अगर आपकी किस्मत में ऐसा दिन आता है तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये वाली फीलिंग सबसे अच्छी होती है। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि बिटिया रानी भी अपना काम धाम कर रहे हैं, उनके द्वारा तो कोई इस प्रकार की वीडियोज़ नहीं बनाई गई हैं और ना ही इसके रिगार्डिंग कोई बातचीत करी गई है। आजकल वो पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑफ कैमरा वहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं चल रही होगी, ऑफ कोर्स चल रही होगी। बोलने वाले तो वहाँ पर भी टॉन्ट दे रहे हैं कि भैया ऑगी को छोड़ के सब लोग ना ज़मीन जायदाद हड़पना चाहते हैं, कोई चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों। और कुछ लोगों का ये कहना, एक कमेंट ही था कि इस स्नेकी को सिर्फ और सिर्फ जलन इस चीज़ की है क्योंकि जो उनके बेटे की डेथ पे पैसा मिला था वो अंकल जी के अकाउंट में आया, इसको नहीं मिला, इसलिए पैसे की लालच में ये सारी चीज़ें कर रही है। और इसको ये तो पता है कि पैसा तो इसको पूरा मिलेगा ही, जो पतियों का है प्रॉपर्टी वो तो इसके बच्चों को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो पैसे पे भी नज़र गड़ाए पड़ी है। कोई भी पति को न्याय नहीं दिलाना चाहता, दिलाना चाहती तो बहुत पहले दिला चुकी होती, 2-2.5 साल के बाद ये ना आती। तो ये सारे कमेंट इस प्रकार के आए हैं। कोई कह रहा 20 लाख रुपया मिला था, कोई कह रहा 21 लाख रुपया मिला था। और अंकल जी जब बोलते हैं तो वो कहते हैं हमारी तो बस किसी तरीके से दाल रोटी चल रही है और रोज़ रोज़ मैं कोर्ट कचहरी कर नहीं सकता। पड़ोसी ने भी बताया था कि वो दाल रोटी कमाएंगे कैसे भाई साहब अगर रोज़ छुट्टी लेके वो कोर्ट कचहरी दौड़ेंगे। इसलिए अंकल जी बिल्कुल भी जानना नहीं चाहते कि आखिरकार क्या हुआ था, आखिरकार बच्चे के साथ दुर्घटना हुई थी या फिर ये षड्यंत्र था या फिर क्या था, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। साले पैसा भी अजब चीज़ होता है ना। मतलब लोगों को इतना पगला देता है कि एकदम पागलपन की हद पार कर जाए हैं। पैसा पैसा करते हैं तो पैसा पे ही मरती है, सारे के सारे। अगर तुम कह दो कि ना जी ना, देखो क्या जब कैमरा चलता है तो क्या आंटी जी को नहीं पता होता है कि कैमरा चल रहा है? जैसे कि तमाम लोग कमेंट करते हैं कि आंटी जी को देखकर पता चलता है कि कितना दुख है। मैं नहीं मानती हूँ कि उनको दुख नहीं है, बिल्कुल ऑफ कोर्स दुख है, उन्होंने 2 अपने लड़के खोए हैं। पर कैमरा चलने पे देखो यार पता चल जाता है कि और लोग जानबूझ के थोड़ा सा अपनी स्किल्स का यूज करते हैं। इस घर में सबको पता है, मैं नहीं कहूँगी कि सपना को नहीं पता है, सपना को भी मैडम को पता है कैमरा पे कैसे बोलना है, कैसे त्रिया चरित्र करना है। वैसे ही अंकल आंटी को भी पता है। तभी तो जब पड़ोसी के वीडियो बना था ना तो भाई साहब कितना ज़्यादा लोग आए थे, कितना ज़्यादा लोग आए थे, बैठ बैठ के ना उनको लिखे थे कि तुम ऐसे इतने कैसे कट लगाए हो और जितनी बातें बोली हैं अंकल ने तुम बुलवाए हो। क्योंकि उस वीडियो में कट 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 मतलब अंकल जी तो सिर्फ बोल रहे थे, स्क्रिप्ट राइटर इनके अंशु के रिलेटिव मम्मी पापा और जो भी भाई भाई कजन्स ब्रदर्स हैं वो सारे और पड़ोसी थे। अंकल जी की बस आवाज़ थी, अंकल जी एक मोहरा थे, अंकल जी बस एक एक्टर थे कि ये बात बोलो अंकल जी इस प्रकार से बोलो जोर पड़ेगा, ये बात बोलो अंकल जी बात का प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये जो राजवीर जी को, मतलब आप अपना वर्जन लिखिए कि आपको क्या लगता है कि राजवीर जी को जो न्याय दिलाने की मुहिम चली है, आप भावनाओं में बह के मत लिखिएगा, सारे पॉइंट कनेक्ट करके देखिएगा क्या यह वाकई में उनको न्याय दिलाने की मुहिम है या फिर भाई साहब ये प्रॉपर्टी का खेल है, खेला चल रहा है।
आपको जो लगता है कमेंट में अपनी बातों को ज़रूर से ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो चीज़ें एकदम उलट फेर कर रही हैं, अलग ही चीज़ दिख रही भाई। तो आपका कहाँ दिखता है कहाँ नहीं दिखता, आप भी बताइए। तमाम लोग तो बता ही रहे हैं। क्या शानदार लैंग्वेज है माँ की, वेरी गुड। ये सपना की माँ जो बैकग्राउंड से बोल रही थी, उनको भी काफ़ी लताड़ा गया। वैसे सपना की माँ को इससे पहले भी टारगेट किया गया है कि भाभी जी को लेकर, जो सपना की भाभी हैं, कि अपनी बहुरिया को तुम कैसे रखती हो और बेटी को हीरोइनी बना के घुमाती रहती हो। गांव में भी वो जानबूझ के ऐसा ऐसा पहनती हैं, जानबूझ के दिखाने के लिए कि मैं मॉडर्न हूँ, मॉडर्न हूँ। क्या सलवार सूट नहीं पहन सकती? देखो, जितने लोग होते हैं उतनी उनकी बातें होती हैं। किसी की सोच कुछ और है, किसी की सोच कुछ और है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। पर हाँ, ऐसी चीज़ें बोली गई थी। वेरी गुड। अब पता चला मैडम अपनी माँ पर गई हैं और इनकी भाषा कहाँ से आती है, इनके शब्द। सास ससुर के वीडियोस भी देखती हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं मुझे। ना जी ना, सास ससुर जी सीधे साधे लोग तो नहीं हैं, मैं ये ना मानूंगी, कतई ना मानूंगी। हाँ, आप लोग अगर देखो, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग वाला जो वो लोगों ने ओढ़ रखा है, तो उसके अंतर्गत वो सीधा साधा मान लेते हैं। मैं सच बताऊं तो मुझे इनकी कहानी में कोई भी सीधा साधा नहीं लगता। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई बार लोगों की चीज़ें मैं बोलती हूँ और उनके हिसाब से उनकी बातों को रखती हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं भाई साहब, इस साइड ऐसा ऐसा हो रहा है, ये जानबूझ के ऐसे किया जा रहा है, फिर इस साइड ऐसा ऐसा। लेकिन सच बताऊं तो मुझे कोई भोला भाला नहीं लगता, चाहे वो बुजुर्ग आंटी जी हों, चाहे बुजुर्ग अंकल हों। कहा कि भाई साहब, वहाँ पर भी बच्चियों के नाम लिए जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि जनता उनको खींचे ना, जनता उनको गरियाए ना, ठीक है। तो जैसी माँ है वैसी ही बेटी को गुण मिले हैं। सपना मैडम, हैं, सबकी सबकी संपत्ति लोगी ड्रामा करके। अब यही बाकी बचा था जो तुम थाने भी पहुंच गई। शर्म कर लो, भगवान से डरो। जिसकी बेटी के साथ ससुराल वाले ऐसा करते हैं गलत, है ना, तो भाई साहब उसको सारे के सारे बोलते हैं। तो कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं माँ की लैंग्वेज तो बहुत ख़राब हो गई है। जो लोग उसका करेक्टर बोलते हैं ना, तो कभी अपनी स्टोरी बना के सोचेंगे तो समझ में आएगा। जब किसी की बेटी के साथ ऐसा हो तो जुबान से फूल नहीं बरसते हैं। हाँ, एक माँ की आवाज़ है और बहुत कुछ निकल जाता है। तो कुछ लोग सपना की माँ को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि जब उनकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या उनके मुंह से फूल बरसेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं बरसेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों, आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, आप भी बताइएगा। और हाँ, मुझे नहीं लगता है। आपको इस रिगार्डिंग कहीं कोई वीडियो मिली है, कहीं पर कुछ ऐसी क्लिप मिली है क्या, कोई विज्ञप्ति जारी करी गई है क्या कि सपना ने पुलिस से माफ़ी मांगी? क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। अब ये कमेंट्स ऐसे क्यों आ रहे हैं, राम जाने। कि भाई कुछ लोगों को मज़ा लेने का भी हो सकता है कि चलो मज़े लेते हैं कि मैडम ने ऐसा ऐसा पुलिस को बोला था और बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी, उनके पास जाके गिड़गिड़ाना पड़ा, ऐसा करना पड़ा, वैसा करना पड़ा। वाह रे वाह। और देखो, पता नहीं काका आने वाला टाइम में पता चलता है। तो भाई, ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया में दिमाग एंटरटेनमेंट समझ के देखो, दिमाग लगा के मत देखो। कि अगर तुम दिमाग लगाओगे सीबीआई बन जाओगे, एफबीआई बन जाओगे। हर पार्टी अपने आप को दुखी दिखाएगी, सामने वाले को दिखाएगी यही अत्याचारी है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा के देखो। अगर जो वो दिखा रहे हैं और आप वही समझ रहे हैं, तो भाई जो वो चाहते हैं वो हो गया। चाहे कोई भी पार्टी हो, XYZ कोई यूट्यूबर हो, जो वो दिखाना चाहते हैं, जो दिखाते हैं, उनके पीछे उनका मोटिव होता है कि मुझे अपनी इमेज दुखियारी बनानी है, मुझे अपनी इमेज दीनहीन बनानी है ना, सामने वाले को टारगेट करके उसको गाली खिलाना है। तो अगर कोई ऐसा चाह रहा है तो उसके पीछे उसका कुछ मोटिव होगा, वो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। बाकी आप लोग समझदार हो यार, आप लोगों को कहा है। कुछ लोग तो मुझे भी आके गरिया जाते हैं और इस वीडियो में भी कहो गरिया जाएं, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी सोच है, आपकी सोच मुझसे अलग भी हो सकती है। मैं थोड़ी बोलूँगी जो वो मैं बोल रही हूँ वही सही है, आप मेरे से अलग भी सोच सकते हो। चलिए जी, टाटा बाय बाय।